हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए कहता क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमें, तो दिया क्या है, ए दे दिया है, प्रथम पद से हम बोलेंगे, और दूसरा हमें दे दिया है डी। अब इसके 4 पद हमें निकालने हैं। तो प्रथम पद हम बोल सकते हैं ए है, दूसरा क्या है, प्रथम पद ए है तो A2 A3 और A4 हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। 4 पद, प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी हमें दे दिया है। चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे A2 इक्वल टू, A2 का मान क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी। क्या होता है A प्लस डी। ए का मान क्या दे दिया है, 10 दे दिया है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, प्लस डी का मान क्या है 10, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ये हुआ A2 का मान 20 आ गया। अब A3 को निकालेंगे, तो A3 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस, यहाँ पे D3 था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2D लिख देंगे। यहाँ 3 है, 3 में से 1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2D, तो हम यहाँ पे 2D लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था 2 था तो हम सिर्फ D लिखे, यहाँ पे 3 है तो क्या लिखेंगे 2D, 1 घटा करके। A का मान देखें तो क्या है, A का मान हमें दे दिया है 10, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, प्लस 2 गुने D का मान क्या है तो 10 है, तो 10 लिखेंगे, इक्वल टू 10, 2 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का साइन, 2 को 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। 10 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब ध्यान से देखिए, चौथा पद हमें निकालना है, तो चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे, एक इसमें घटा के लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल टू, ए का मान 10 है, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 3 है, गुने 10 का D का मान क्या है, तो D का मान हमारा 10 दे दिया है, 10 लिख देंगे। अब देखिए 10 है तो हम 10 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ये क्या हो रहा है, इससे गुना हो रहा है, तो 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, इक्वल टू 10 में 30 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 40। तो हम लिख सकते हैं AP, तो AP इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, A हमें दे दिया है 10, ये 20, ये 30 और ये 40। इससे आगे भी हो सकते हैं, निकालते जाएंगे तो प्रथम पद 10 है, A हमें दे दिया है, A2 का मान 20, ये 30, ये 40, इसी प्रकार से ये आगे भी निकलते जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है A इक्वल टू -2, D इक्वल टू 0। अब हमें देखें, अब इसे भी हल करेंगे। A हमें दे दिया है -2 और D दे दिया है हमें 0। क्या दे दिया है 0। अब इसे हल करते हैं, तो लिखेंगे A2 इक्वल टू, A का मान है, A2 का फॉर्मूला लिखेंगे पहले A प्लस D, एक घटा करके लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो एक घटा करके, प्रथम पद A हो गया, सेकेंड पद A2 बोलते हैं, A प्लस D इसका फॉर्मूला होता है। A का मान हमें दे दिया है -2, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। D का मान क्या है 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 इक्वल टू, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो जुड़ेगा नहीं, ये घटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए A3 मतलब कि तीसरा पद अब निकालेंगे। तीसरा पद निकालने के लिए क्या, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A प्लस 3 में 1 घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2D, 2D इक्वल टू, A का मान क्या है तो -2 है, उसके बाद 2 लिखेंगे,
प्लस है तो प्लस का साइन लिखाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, गुना का साइन लगाएंगे। डी का मान क्या है, डी का मान 0 है, 0 हो जाएगा। अब देखिए -2 है, 2 से 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है -2 का, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब चले चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद के लिए क्या है इसका फॉर्मूला, तो ए प्लस, यहाँ 4 दिख रहा है तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है तो -2, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 है तो 3 लगाएंगे, गुना का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये 3D है तो ये डी क्या है, इसे गुना हो रहा है। डी का मान क्या है 0, तो 0 लगा देंगे। अब देखिए 3 को जब 0 से हम गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो AP हमारा क्या गया, प्रथम पद -2 है, सेकेंड पद भी क्या है -2, थर्ड पद भी क्या है -2, फोर्थ पद भी क्या है -2। इसी प्रकार से ये निकलता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें 4 पद निकालने हैं, तो ये 4 पद निकल गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब इसके भी 4 पद निकाल लेते हैं। तो हमें ए दे दिया है 4 और डी दे दिया है -3। प्रथम पद 4 दे दिया है, डी दे दिया है हमारा, मतलब कि सार्वधातुक दे दिया है -3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। सेकेंड पद, हमें पहला पद पता है लेकिन सेकेंड पद पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है A + D। यहाँ 2 है तो 1 घटा के D लिखते हैं, इक्वल टू A का मान हमें दे दिया है 4, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, D का मान हमें दे दिया है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए। अब यहाँ पे देखना है 4 है, यहाँ क्या है प्लस माइनस है, तो इसे हम क्या करेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस माइनस पहले हटा लेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये 3। अब देखिए यहाँ पे 4 में 3 घटेगा तो क्या बचे, 1 बचेगा। साइन क्या लगेगा, बड़ा का, यहाँ पे क्या है 4 बड़ा है 3 छोटा है, प्लस में है 4 है इसलिए यहाँ पे प्लस का 1 लगेगा। अब देखिए प्रथम पद सेकेंड पद हो गया, ये तीसरा पद, इसके लिए क्या लिखेंगे, A+ 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 2D लिखेंगे, इक्वल टू A का मान क्या है, तो A का मान हमें 4 दे दिया है तो हम 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 2 गुना D का मान क्या है -3, तो लिखेंगे -3, इक्वल का साइन लगाएंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 2 जा 6, लेकिन साइन क्या लगेगा माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है -6। अब यहाँ पे देखें -6 है, 4 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 2, साइन क्या लगेगा बड़ा वाला, ये 6 बड़ा है लेकिन इसके साथ क्या साइन है माइनस का, यहाँ पर क्या लगेगा माइनस का साइन लगेगा। और चौथा पद देखें तो चौथा पद के लिए क्या इसका फॉर्मूला है, A+, यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 3D लिखेंगे, 3D इक्वल टू A का मान हमारे दे दिया है क्या 4, यहाँ पे देखिए A का मान 4 है, प्लस का साइन है, यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस का, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना D का मान क्या है तो -3 है, -3 इक्वल टू यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 पहले में, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ना लिख के यहाँ पे पहले गुना से करेंगे, 3 3 जा क्या हो जाता है 9, प्लस माइनस क्या होता है माइनस के, ये 9 हो जाएगा, इक्वल टू 4 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ पे साइन क्या लगेगा माइनस का लगेगा। अब देखिए ये हमारा आ गया चौथा भी पद, तो इसे लिखेंगे तो AP इक्वल टू क्या आएगा, AP हमारा A हमें दे दिया है क्या 4, A हमें ना लिख के AP में हम सिर्फ क्या लिखते हैं 4, 1 -2 -5, ये सब क्या है हमारे AP है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर को हल कर, चौथा पद देखिए अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे A दे दिया है -1 और D दे दिया है 1/2। अब यहाँ पे देखिए
हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद तो हमें मालूम है ए, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमें क्या करना है, ज्ञात करने। तो लिखेंगे दूसरा पद हल करने के लिए ए प्लस डी, प्रथम पद का मान क्या है -1, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, डी मतलब 1/2। अब देखें यहाँ पर -1 प्लस 1/2, ये क्या है, भिन्न संख्या है, तो इसे क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। 1 है यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या लिखेंगे, 2 लाने के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो एक बार में 2 नहीं आएगा, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस है तो प्लस। अब 2 के टेबल में 2 लाना है, क्या बार में आएगा, एक बार में, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 से गुना हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, इक्वल टू ये -2 और ये +1, तो क्या करेगा, घटेगा तो कितना बचेगा, 1/2, तो ये माइनस के क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए तीसरा पद निकालेंगे, तो a प्लस ये 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2d इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे a + 2d, तो a का मान क्या है हमारा, -1, तो -1 लिखेंगे, प्लस का साइन यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, 2d मतलब कि 2 गुने d का मान क्या है, तो d का मान 1/2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2। 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, -1, अरे 1 को यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से गुना होगा, तो क्या बचेगा, प्लस के 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 + 1 = 0। अब देखिए चौथा पद आप ज्ञात करेंगे, तो चौथा पद क्या है, चौथा पद ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है a + 3d, यहाँ पे 4 है इसलिए क्या लिखेंगे, 3d। a का मान क्या है, तो a का मान हमारा -1 है, प्लस का साइन लगाएंगे 3, d का मान क्या है, तो d का मान क्या है, 1/2 लिखेंगे, 1/2। अब यहाँ पे देखें -1 तो -1 लिखेंगे, प्लस 3 को 1 से करेंगे, 3 क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करना आपको आता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इससे जब 1 से एलसीएम होगा तो 2 आएगा। अब 2 के टेबल में 1 लाना है, तो क्या करेंगे, इससे इसे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इक्वल लगाएंगे, -2 और ये 3 है, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 1/2, लेकिन साइन क्या लगेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़ा क्या है, 3 है, घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये प्लस के 1/2, तो लिखेंगे AP, तो AP = क्या आ जाएगा, प्रथम पद -1, सेकेंड हो जाएगा -1/2, थर्ड हो जाएगा 0, चौथा हो जाएगा क्या, 1/2। ये हो जाएंगे, चौथा पद निकल गया। आप चलिए हल करते हैं पांचवा पद को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, चलिए हल करते हैं। तो हमें दे दिया है a = -1.25, d हमें दे दिया है -0.25, तो d हमारा क्या है, 0 -0.25, तो हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट पद तो हमें पता है, सेकेंड पद और थर्ड पद और फोर्थ पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सेकेंड पद देखिए, चलिए ज्ञात करते हैं। a2 = क्या हो जाएगा, a + d हो जाएगा, a का मान क्या है, -1.25, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, d का मान क्या है, -0.25। अब हमें ध्यान से देखना है, -1 है तो लिखेंगे -1.25, यहाँ पे प्लस माइनस को पहले हल कर लेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, -0.25। अब हमें क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के 0 एक हाथ में, 2 2 4 1 5, ये 5 हो गया। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट है, पॉइंट लगा देना है, ये माइनस का साइन है,
दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पद a प्लस से हम क्या लिख सकते हैं, 3 है तो 2d इक्वल टू a का मान क्या है तो -1.25 प्लस 2 गुने d का मान क्या है तो d का मान है -0.25। अब देखिए इसमें करना क्या है, माइनस है तो लिखेंगे -1.25 प्लस 2 है तो इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 5 में 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 एक हाथ में, 2 दूनी क्या हो गया 4 और 1 5। अब हम 0 से तो 2 से गुना करेंगे 0 को तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो चलिए 0 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस का साइन लगेगा, क्या लगेगा माइनस का साइन, यहाँ पे पहले से प्लस का साइन है, यहाँ पे अपने से माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ध्यान से देखिए ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर क्या है माइनस का साइन, हम इसे लिख देते हैं -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 में 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 5 6 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, ये 1 है और ये 0 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन क्या लगेगा, दोनों माइनस है तो माइनस का सी साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद। अब देखिए चौथा पद को a4 को हम क्या लिख सकते हैं a + 3d। इसका मान देखिए a का मान क्या है तो a का मान है -1.25 प्लस 3 गुने, अब d का मान लिखेंगे तो d का मान हमारा क्या है तो d का मान यहाँ पे देखिए d का मान है -0.25। अब इसे हम हल करते हैं, -1.25 प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 3 को इससे गुना करना है, 3 को 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 एक हाथ में, 2 3 दूनी 6 एक 7, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देना है। 3 को जब हम 0 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, लेकिन ये साइन देखिए यहाँ पे साइन है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस का साइन लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए -1.25 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, अब इसे लिख देना है 0.75। अब इनको क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस 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 होता है क्या है प्लस होता है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 के 0 एक हाथ में, 7 8 9 और 1 10 का 0 एक हाथ में। यहाँ पे देखिए 1 है और पहले से 1 है तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे पॉइंट, तो साइन क्या लगेगा दोनों में माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा। अब लिखेंगे तो हमारा AP क्या आ गया, AP हमारा आया, पहला है तो -1.25, दूसरा AP क्या आ गया हमारे पास, दूसरा AP आया हमारे पास -1.50, तीसरा AP क्या आया -1.75, और ये हमारा 4 AP क्या आ गया -2.0, या फिर 2 को 0 लगा सकते हैं, तो ये आ गया हमारा। इससे आगे भी आप हल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता है।